आज हम लोग देखेंगे बिहार शिक्षक भर्ती से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अकाउंट से रहेगा। दोहरा लेखा प्रणाली पर सबसे पहली पुस्तक लिखने वाले थे लुकास पेसियावोली ने। दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक व्यवहार का लेखा किया जाता है। एक खाते के ऋणी पक्ष दूसरे संबंधित खाते के धनी पक्ष में। दोहरा लेखा प्रणाली में खतौनी किस अवस्था में की जाती है? वर्गीकरण की अवधारणा पर की जाती है। व्यापार के स्वामी द्वारा व्यक्तिगत प्रयोग के लिए नगद रकम निकाली गई क्रेडिट किया जाना चाहिए, रोकड़ खाता में किया जाना चाहिए। विक्रय पर दिया गया बट्टा लाभ हानि खाते में डेबिट किया जाना चाहिए। उधार विक्रय निम्न में से किसमें अभिलिखित किया जाता है? विक्रय बही में किया जाता है। रोकड़ विक्रय जिसमें दर्ज किया जाता है, रोकड़ बही में किया जाता है। एक साझेदारी फर्म में ऋणों के लिए साझेदारों का दायित्व होता है संयुक्त एवं व्यक्तिगत दायित्व। यदि आहरण की तारीख न बताई गई हो तो आहरण पर ब्याज कितने महीनों का लेना चाहिए? 6 माह का। अंतिम खाते तथा विवरण पत्रों से तात्पर्य है चीठा व्यापार खाता, लाभ हानि खाता। व्यापारिक खाता क्या है? नाम मात्र का खाता होता है। व्यापार खाते को शेष दर्शाता है, कुल लाभ अथवा हानि को दर्शाता है। भारत में प्रथम लेखांकन प्रमाण कब घोषित किया गया था? नवंबर 1979 ईस्वी में लागू किया गया था। क्षमता अंशधारी एक कंपनी का है, स्वामी का होता है। पूर्वाधिकार अंश वे अंश हैं जिनको निश्चित दर से लाभांश तथा समापन की दशा में पूंजी वापसी का पूर्वाधिकार होता है। एक कंपनी में वापसी खरीद का संबंध है अंशों से। अधिकृत पूंजी से आशय है अंश पूंजी की अधिकतम राशि जिसे कंपनी निर्गमित करने के लिए अधिकृत है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता है, वास्तविक खाता होता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता प्राप्ति एवं भुगतान अंकित करता है आयगत एवं पूंजीगत दो प्रकृतियों में। यदि किराया क्रय पत्ती के अनुसार बिका हुआ माल वापस होता है तो विक्रेता की पुस्तकों में क्रेडिट किया जाता है क्रेता का खाता में। किराया क्रय पत्ती में जोखिम हस्तांतरित होती है अंतिम किस्त भुगतान करने पर। अधिकार शुल्क खाता है, नाम मात्र का खाता है। न्यूनतम किराए को कहते हैं स्थिर किराया या मृत किराया। अधिकार शुल्क की गणना की जाती है उत्पादन या बिक्री के आधार पर। ख्याति शब्द के जन्मदाता कौन है? गॉटफ्राइड एचेनवाल। ख्याति अनुमानों एवं संभावनाओं का सिद्धांत है, यह किसने कहा था? बॉडी गटन ने। प्राथमिक सम्यक होते हैं मौलिक। प्रकाशित आंकड़े कहलाते हैं द्वितीयक सम्यक कहलाते हैं। बहुलक होता है प्रक्षेपण जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो। सांख्यिकी माध्य जो चरम मानों से प्रभावित नहीं होता है माध्यमिका। अल्प असीमित आवृत्ति विवरणों की स्थिति में सूत्र है भूयिष्ठक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। अंकेक्षण के उद्देश्य हैं जालसाजी का पता लगाना, लिपिकीय अशुद्धियों का पता लगाना, सैद्धांतिक अशुद्धियों का पता लगाना। एक कंपनी अंकेक्षण को हटाया जा सकता है, आम सभा द्वारा हटाया जा सकता है। अंकेक्षण के रूप में नियुक्त हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है। सूचना देकर साझेदारी समाप्त की जा सकती है यदि साझेदारी ऐच्छिक है तब। एक अवयस्क को किसी साझेदारी फर्म में साझेदार बनाया जा सकता है सभी साझेदारों की सहमति से फर्म के लाभ में हिस्सेदार बनाया जा सकता है। एक बृहत आकार के उद्योग की स्थापना के लिए सर्वश्रेष्ठ संगठन प्रणाली कौन सी हो सकती है?
संयुक्त स्कंद कंपनी। भारतीय रेलवे का गठबंधन स्वरूप कैसा है? विभागीय प्रतिष्ठान है। जीवन बीमा व्यवसाय का संगठन स्वरूप कैसा है? सार्वजनिक निगम है। कंपनी अधिनियम 2013 कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2014 को लागू हुआ था। एक कंपनी का निर्माण किया जाता है सामान्य कानून द्वारा किया जाता है। ऋण पत्र शोधन प्रीमियम खाता है दायित्व है। ऋण पत्रों का शोधन कोष विनियोग पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है ऋण पत्र शोधन कोष खाते में। ऋण पत्र को सुपुर्दगी मात्र से हस्तांतरित हो जाते हैं वाहक ऋण पत्र। निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। पाकिस्तान में कृषि से आय कर योग्य है निवासी। कर मुक्त आयों का उल्लेख आयकर अधिनियम की किस धारा में किया जाता है? धारा 10 में किया जाता है। संसद सदस्य को प्राप्त होने वाला दैनिक भत्ता होता है कर मुक्त होता है। विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम लागू किया गया 1 जून 2000 ईस्वी को लागू किया गया था। भारतीय करेंसी जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू होता है माल पर अवरोधक व्यापारिक प्रथा पर और सेवाओं पर। जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का सभापति होता है जिला का कलेक्टर होता है। जिला फोरम में अध्यक्ष के अतिरिक्त होने चाहिए कम से कम 2 सदस्य होना चाहिए। जिला फोरम के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्य सरकार द्वारा की जाती है। वित्तीय साध लेखा पत्र अधिनियम लागू होने की तिथि है 1 मार्च 1881 ईस्वी को। हुंडी को कहते हैं जिक्री चीट या खोखा या पुर्जा। विनिमय बिल होता है आज्ञा पत्र विनिमय बिल होता है। चेक पर लेखांकन नहीं करता है एजेंट। वस्तु विक्रय अधिनियम के लागू होने की स्थिति है 1 जुलाई 1930 ईस्वी को। निम्नलिखित माल है घास स्टॉक उगती फसलें। वस्तु विक्रय अधिनियम लागू होता है चल संपत्ति के बारे में। भारतीय अनुबंध अधिनियम के लागू होने की तिथि है 1 सितंबर 1971 है। अनुबंध परिभाषित है धारा 2 के ज में। ठहराव के लिए आवश्यक है वचन और प्रतिफल। एक ठहराव जो राजनयिक द्वारा परिवर्तित हो अनुबंध है वर्णित धारा 2 के ज में। आदर्श चालू अनुपात है 2:1 होता है। आदर्श तरलता अनुपात होता है 1:1 होता है। निम्न चालू अनुपात का अर्थ होता है कार्यशील पूंजी की कमी। दीर्घकालीन शोधन क्षमता इंगित होता है ऋण इक्विटी अनुपात द्वारा। सकल लाभ अनुपात होता है सकल लाभ का शुद्ध बिक्री पर नहीं होता है। निम्न में से कौन कोषों का स्रोत है अस्थायी संपत्ति का विक्रय? गैर चालू संपत्ति है ख्याति यानी गुडविल। कोष प्रवाह विश्लेषण में प्रयुक्त कोष शब्द का आशय है चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। रोकड़ बहिर्गमन है पूर्वदत्त व्यय में वृद्धि पर्याप्त बिल में वृद्धि अदत्त व्यय में वृद्धि। रोकड़ प्रवाह विवरण वित्तीय आयोजन के किस प्रारूप में सहायता करता है? अत्यंत अल्पकालीन में। धारा 80 के डी के अंतर्गत निष्पक्षता के संबंध में स्वीकृत कटौती की राशि कितनी है? 75,000। निम्न में से दिए गए किस दान पर 100% कटौती स्वीकृत है? राष्ट्रीय खेल कोष पर। धारा 80C की कटौती लागू होती है व्यक्ति व संयुक्त हिंदू परिवार पर। अधिकार शुल्क चुकाया जाता है प्रकाशन द्वारा लेखक को। लघु कार्य बराबर होता है न्यूनतम किराया माइनस अधिकार शुल्क। कॉपीराइट अधिकार शुल्क चुकाया जाता है प्रकाशक द्वारा लेखक को। कौन सा माध्य स्थिति माध्य है? माध्यमिका।
श्रेणी बहुलक की आवृत्ति होती है, सबसे अधिक होती है न। सम्मोहन रीति संबंधित है बहुलक से न। ख्याति का मूल्य सर्वाधिक होगा कुत्ता ख्याति, बिल्ली ख्याति, चूहा ख्याति न। ख्याति के मूल्यांकन की एक विधि है अधिलाभ विधि होता है न। एक अंकेक्षक होता है चौकसी करने वाला कुत्ता न। रोकड़ अंतर्वाही नहीं है अस्थायी संपत्ति का क्रय न। रोकड़ प्रवाह विवरण निम्न में से लाभांश के किस आधार पर आधारित है? रोकड़ आधार पर है न। संशोधित लेखांकन परमाप थ्योरी के अनुसार स्थिर संपत्तियों के क्रय को माना जाता है विनियोग क्रिया माना जाता है न। कौन से कोषों का उपयोग लाभांश का भुगतान करता है न। दीर्घकालीन शोधन क्षमता का प्रमाण है ऋण क्षमता अनुपात न। विचरण विश्लेषण संबंधित है परमाप लागत पर न। रोकड़ प्रवाह विवरण का नियमन होता है लेखांकन परमाप थ्योरी द्वारा न। शीघ्र अनुपात 50:1 है तथा शीघ्र संपत्तियां 30,000 है तो शीघ्र दायित्व होंगे 20,000 का न। यदि वर्ष का शुद्ध बिक्री 2.5 लाख तथा देनदार 50,000 है तो औसत वसूली अवधि होगी 73 दिन की न। पर्यायों शब्द में सम्मिलित रहते हैं व्यापारिक लेनदार एवं प्राप्य बिल न। लेन देन चालू अनुपात को प्रभावित नहीं करेगा क्षमता अंशों की किसी मशीनरी के बदले निर्गमन न। कौन सा घटक कार्यशील पूंजी में परिवर्तन को प्रभावित करता है? कोष प्रवाह विवरण न। जब एक साझेदार कपट या लापरवाही के लिए अपने अधिकार के अंतर्गत दोषी माना जाता है तो सभी साझेदार उत्तरदायित्व होते हैं चाहे ऐसा कोई करार न हो न। दोहरा लेखा प्रणाली का मुख्य लाभ है त्रुटि की संभावना नहीं न। आदत किराया है एक व्यक्तिगत खाता होता है न। असमाप्त बीमा है अवास्तविक खाता होता है न। वास्तविक खाता नहीं है पूंजी खाता वास्तविक खाता नहीं है न। रोजनामचा का प्रयोग समस्त लेनदेनों को एक स्थान पर दर्ज करता है। खाते का सदैव क्रेडिट शेष होता है पूंजी खाता पर न। जनरल में लेखा किया जाता है तिथिवार तरीका से किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।